Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ashraf Bhatt from JMS Tikipura, office Sogan. Today हमें पढ़ाना है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स क्लास 8th चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? हमें बताना है अश्चमन की sum of the measures of the convex quadrilateral क्या है आसान. What is the measures of the sum of the angles of a convex quadrilateral? अच्छा इससे ब्याह सवाल, will this property hold if the quadrilateral is not convex? दपाना ये property छा applicable अगर चूंकि पता ऑलरेडी एंगल सम एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री मगर ये प्रूव दिन करे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स एंगल्स ये प्रूव दिन करे 360 डिग्री क्या पता अगर ये नॉन कन्वेक्स तथ मज ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल. उसके लिए हमें क्या करना होगा? लेट मी ड्रॉ हियर ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या हो? ये सारे एंगल्स आसान 180 डिग्री खुद कम क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन सारे एंगल्स ये हम सारे 180 डिग्री खुद कम. यत लिखो क्या करो करो diagonal of throws we will join B and D. Is through quadrilateral of B and B to D को join. इनसे क्या हो? इनसे दो जिसकी quadrilateral convex quadrilateral A B C D हो से ये वो दो हिस्सों में तकसीम और बने Z triangle. आठ triangle बने A B D ब्याह बने B C D. इसके बाद हमें क्या करना होगा? लेट मी नेम दीज एंड ऑल एंगल्स विद इन दिस कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ये गई एंगल 1 ब्लैक साइड एंगल 2 यात में बने बिया एंगल 3 यात में बने बिया एंगल 4 यात में बने बिया एंगल 5 यात में बने बिया एंगल 6. दोनों आपका चूंकि आप बने Z ट्रायंगल दोन ट्रायंगल में नेचुरली 6 एंगल एक ट्रायंगल में त्रे एंगल दोन में 6 तो 1 2 3 4 5 6 वेला कोई से इन क्वाड्रिलेटरल A B C D एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D हम चोर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल अशुन सम या 360 एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी यशवन तुम मेजर क्या एंगल A यूज एच एंगल 1 प्लस एंगल B यूज एंगल 2 प्लस 3 एंगल C एंगल 4 एंगल D एंगल 5 प्लस एंगल 6 वो करो अरेंज. लेट मी अरेंज दिस ऑल एंगल्स यूज एंगल A B D कुछ एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 एंगल A B C क्वाड्रिलेटरल एंगल पता सारे एंगल को एंगल अरेंज अलग A B D एंगल लिखो अलग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 पता नेम एंगल ब्या एंगल ये ट्रायंगल यूज ब्या ट्रायंगल यूज एंगल B C D करो अलग अरेंज एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 नॉन सम का बराबर है
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 ABD एंगल ट्रायंगुलर एमक्स हम सम कर एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी एस पाथ हम 180 डिग्री वो यत लिखो इस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम property of triangles. You go 180 degree. You go till 180 degree. It is understood already. Angle 3 plus angle 4 plus angle 5. You go 180 degree. 180 degree plus 180 degree को तब 360 degree. Now ऐसे पता अब हमने इसमें क्या जाना कि यू सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी और ये umdrayes एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल चोर एंगल हम सम द्राय बराबर 360 दैट मींस वी हैव प्रूव्ड इसको ये प्रूव कि एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। इसके अलावा हमें दूसरा क्वेश्चन यहां पे है कि ये प्रॉपर्टी क्या ये एप्लीकेबल नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स में ये प्रॉपर्टी यो यहां हमने प्रूव ये कर लिया था कि इसके बारे में इन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब हमें ये दिखाना है कि वेदर दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन ए कन्वेक्स नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और नॉट। लेट मी ट्राई फॉर दैट आल्सो। अब हमें देखना होगा कि क्या ये नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ये प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव की कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए ये एप्लीकेबल होगी या नहीं। मैंने यहां पे एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या हो क्वाड्रिलेटरल चूंकि पता तो है कि क्वाड्रिलेटरल की फिगर या चोर साइड आसन नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है या at least one of its angles must be more than 180 degree. ये इसको या तो image of angles more than 180 degree. और non convex quadrilaterals था वो इसना A B C D। जैसे हमने convex quadrilateral में किया था कि हमने एक diagonal ड्रॉ किया था यहाँ पे भी हम एक diagonal ड्रॉ करते हैं हम ज्वाइन करते हैं B और D को। हमने बी और डी को ज्वाइन किया। इसके बाद हम क्या करेंगे हम जो इसके अंदर से एंगल अब ये दो पार्ट्स में तकसीम हो गया यानी कि दो ट्रायंगल्स में तकसीम हुआ। नंबर 1 जो एक ट्रायंगल इसकी बनी ए बी डी दूसरी ट्रायंगल बनी बी सी डी। नाउ लेट मी नेम ऑल इट इज एंगल्स। एंगल 1 एंगल 2 angle 3 angle 4 सॉरी अगर हम ये रिनेम करेंगे इनको यहां पे एंगल 1 लिखेंगे यहां पे एंगल 2 लिखेंगे यहां पे एंगल 3 यहां एंगल 4 यहां एंगल 5 यहां एंगल 6। अब हमें क्या करना होगा हम यहां पे सीधे ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। कंसीडरिंग ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। जब हम ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे तो हमें क्या करना होगा पहले हम एंगल ABD को लेंगे जिसमें कौन कौन से एंगल है ट्रायंगल ABD में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको मालूम है ये किस तरह 180 डिग्री है। ये 180 डिग्री एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना 180 डिग्री 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स।
यहां पे हम लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। इसी तरह ये जो लिया था हमने पहले, ये एंगल ए बी डी थी। अब हम कंसिडर करते हैं दूसरी ट्रायंगल को जो एंगल बी सी डी है। इसमें कौन कौन सी एंगल है? आपको कुछ एंगल चाहिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। हम यहां पे लिखते हैं एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी किस तरह 180 डिग्री? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम इन सारी एंगल्स को ऐड करते हैं जो लेफ्ट साइड पे है। एंगल 1, therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। जब हमने इसको ऐड किया सारे को, अब हम राइट साइड को भी, यहां पे क्या है 180 डिग्री प्लस 186 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। हम यहाँ पे देखते हैं ये जो एंगल 1 है, ये कौन सी एंगल यहाँ पे है? एंगल ए। और एंगल 2 जो है, एंगल 2 के साथ एंगल 6 भी है, ये बनाती है एंगल डी। एंगल 2 और एंगल 6 ये बनाते हैं एंगल डी। इसके बाद हमें एंगल 4 है, एंगल 3 और एंगल 4। इसके बाद हमें एंगल 3 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये बनाते हैं एंगल बी प्लस एंगल बी। इसके बाद हमारा है एंगल 5, एंगल 5 बनाता है एंगल सी प्लस एंगल प्लस, बस दैट इज कंप्लीट। एंगल 1 हो गया एंगल ए, एंगल 2 एंड 6 मेक्स एंगल डी, एंगल 3 and 4 makes angle B, angle 5 makes angle C is equal। आगे हमें जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे है नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, उसकी चारों एंगल्स आ गए, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B एंगल प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से ये भी हमें प्रूव हुआ कि जो प्रॉपर्टी हमने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में देखी थी कि उसकी जो एंगल्स होती हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। अब हमने वो यहां पे भी प्रूव कर दिया कि जो एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसके लिए भी वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि इसके भी जो एंगल्स, ऑल एंगल्स होती है, तमाम चारों एंगल्स वो होती है 360 डिग्री। थैंक्स।